नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार गिराने की। लालू यादव के साथ मिलकर चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। अब खुला ऐलान कर दिया है कि अब बचकर दिखाओ। तो दूसरी ओर बिहार सरकार अब चुनाव घोटाले में बुरी तरह से फंस गई है, जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। साथ ही लालू यादव की रिहाई को लेकर गुड न्यूज है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी ने खुला चैलेंज दे दिया है कि अब नीतीश सरकार के 18 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। नीतीश सरकार के 18 मंत्री दागी हैं और बजट सत्र के दौरान आरजेडी प्रतिदिन एक मंत्री से इस्तीफा मांगेगी। अब सदन में होगा संग्राम, नहीं बचेगी नीतीश सरकार। पूरी तैयारी कर ली गई है और ताल ठोक कर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अब मध्यावधि चुनाव होना तय है, फिर से चुनाव होगा। आरजेडी ने पूरी दावा के साथ कह दिया है कि अब सरकार का गिरना तय है। आप जी बिहार झारखंड का ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र में उठेगा दागी का मुद्दा। हर दिन एक इस्तीफा मांगेगी आरजेडी। हम सदन में भी और सदन के बाहर भी प्रतिदिन एक एक मंत्रियों का बाहर को रास्ता दिखाना पड़ेगा। नीतीश जी, कितने मंत्री हैं शक्ति जी? हम तो कहा कि 18 दागी हैं, कई पर संगीन आरोप हैं, एक दर्जन आधा दर्जन से अधिक पर। तेजस्वी यादव ने जैसे कि कह दिया है कि मध्यावधि चुनाव होगा, नीतीश सरकार गिरेगी। और देखिए, ऐसे ऐसे घोटाले जब खुलासा होंगे तो आखिर कैसे चलेगी ये सरकार। विधानसभा चुनाव खर्च में फर्जीवाड़ा का उजागर हो गया है। नो टेंट लगा, नो पंडाल, और दे दिया 42 करोड़ का बिल। और लोकसभा चुनाव में बस 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे और इस बार 42 करोड़। देख लीजिए, जहां अर्धसैनिक बल के जवान ठहरे भी नहीं थे, वहां भी टेंट और पंडाल लगाने का बिल दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर गाड़ी को बस बता दिए हैं और बिल भेज दिए हैं। और टेंट पंडाल या वगैरह वगैरह लगाने में जहां जितना मन किया बिल भेज दिए और 42 करोड़ कर दिए। तो इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे तो आखिर सरकार कैसे चलेगी? गिरना तो तय ही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कहा है और ये सरकारी रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि नीतीश मंत्रिमंडल के 30 में से 18 मंत्री के खिलाफ दर्ज हैं गंभीर केस, दागी हैं 18 नेता। और बिहार चुनाव के दौरान ऐसे सभी नेताओं का अपने आपराधिक रिकॉर्ड का समाचार माध्यमों में प्रचार नहीं करने का आरोप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं को नोटिस दिया है। देखिए, इन दागी नेताओं द्वारा जो जो अपराध किए गए हैं, जो जो कांड किए गए हैं, उसका खुलासा मुख्य समाचार पत्रों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर देना था। लेकिन इन्होंने चतुराई की थी कि छोटे स्तर के अखबारों में जानकारी दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं को नहीं छोड़ने वाली है। बाप रे बाप, देखिए जदयू नेता ने लालू परिवार पर क्या कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि लालू का परिवार घोटालेबाज राजनीति का परिवार है और इसी के रूप में पूरा दुनिया जानती है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि बिहार समेत देश भर की जनता लालू यादव के परिवार को घोटालेबाज राजनीति परिवार के रूप में पहचानती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर बिहार में सबसे बड़े मॉल बनाने का आरोप है, तो वहीं तेज प्रताप यादव पर मॉल मिट्टी घोटाला का आरोप है। मीसा भारती पर ईडी के 8,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो वहीं रागिनी और हेमा पर सेल कंपनी में गलत तरीके से डायरेक्टर होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं, खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश सरकार नहीं चलने वाली। और अब देखिए, बिहार में जदयू और एलजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, महागठबंधन में शामिल हो गए।
कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की उपस्थिति में समस्तीपुर एवं दरभंगा के करीब 50 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिनमें से कई जदयू के नेता भी हैं। और कैबिनेट विस्तार के बाद ही बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत शुरू कर दी थी। यानी तेजस्वी यादव जो ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार गिरने वाली है, तो इसमें अब सच्चाई भी नजर आ रही है। बिहार में कोरोना घोटाला हुआ, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव की मिली भगत के बिना कोरोना टेस्टिंग घोटाला होना संभव ही नहीं है। अब जमुई के बाद भागलपुर में भी खुलासा हो गया। देख लीजिए, भागलपुर में 0000 मोबाइल नंबर से 921 लोगों का कोरोना जांच करके घोटाला किया गया। तो वहीं 4 लोगों के मोबाइल नंबर से 1298 लोगों का कोरोना जांच कर दिया गया है। इतना ज्यादा घोटाला किया गया। और हद तो तब हो गई जब झारखंड के रामगढ़ में रहने वाले योगेश प्रताप सिन्हा के मोबाइल नंबर से बिहार में 100 लोगों की कोरोना जांच कर दी गई। तो एक आशा कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर से 141 लोगों का, तो वहीं पीएससी के बीसीएम के मोबाइल नंबर से 136 लोगों का कोरोना जांच कर दिया गया है। मतलब आप मान के चलिए कि जमकर घोटाले का खुलासा हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह का अपमान किया। तो अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कह दिया है कि आरजेडी में प्रताड़ित जगदानंद सिंह का हम बीजेपी में करेंगे स्वागत। तो वहीं जदयू और भाजपा ने यहां तक कह दिया कि असली खेल तो तेजस्वी यादव रच रहे हैं। मतलब चाहे बीजेपी हो या जदयू, सभी जानती है कि राजद एक मजबूत पार्टी है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए जरा सा क्लू मिला कि नहीं कि लग गए हैं सभी। बीजेपी और जदयू नेता कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह को अब आरजेडी छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो इस पर राजद के मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव और जगदा बाबू में चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो आप लोग काहेला कूद रहे हैं और कूद कूद करके क्यों बयान दे रहे हैं? ये हमारे घर का मामला है, आप लोगों को क्या फायदा मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू पहले अपना घर संभाले। इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के यहाँ तो जॉर्ज फर्नांडिस अपमानित हुए, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जी अपमानित हुए, यहाँ हमारे घर में क्या ताक झांक कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बड़ों का अपमान तो बीजेपी और जदयू के यहाँ होता है, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग मिलजुल के सुलझा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी बिहार में धान की खरीद नहीं की जा रही थी, तो अब नीतीश सरकार ने फिर से आदेश दे दिया है। कहा है कि सभी इच्छुक किसानों से जो धान बेचना चाहते हैं उनसे धान की खरीद करनी होगी। कि सभी इच्छुक किसानों से जो धान बेचना चाहते हैं उनसे धान की खरीद हर हाल में करनी होगी। नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करें। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धान की खरीद की तारीख 21 फरवरी तक बढ़ा दी थी। नीतीश के मंत्री के खिलाफ बोलने वाले को ये हिटलर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो आरजेडी सुपौल ने कहा कि यहां सवाल पूछना अपराध है क्योंकि हिटलर नीतीश का राज है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नीतीश के मंत्री और जिले के डीएम से सवाल पूछा तो नीतीश कुमार की एसएस अर्थात हत्यारी बिहार पुलिस ने अपने संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कर आरटीआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह के परिजनों का कहना है कि अनिल कुमार सिंह ने आरटीआई के तहत कई बड़े घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक महकमे के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। नीतीश के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उन्होंने पिटीशन भी दायर किया है।
बिहार सरकार ने कोरोना जांच में इतना बड़ा घोटाला किया है कि देख लीजिए, जिन्होंने जांच कराए भी नहीं उनके भी मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। जमुई, शेखपुरा, भागलपुर के बाद अब भोजपुर में भी गड़बड़ी से संबंधित कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना जांच कराए बिना भोजपुर के लोगों के मोबाइल पर दूसरे जिले के आईडी से मैसेज आ रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला किया कि निजी जांच घरों में भी मिल रहे थे सरकारी एंटीजन टेस्ट किट। और राजद ने तो कह ही दिया है कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव मिलकर ऐसे घोटाले किए हैं